आप देख रहे हैं दादा आवाज आप देख रहे हैं दादा आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। आज हम आए हैं बगीना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के दावेदार और नया सवेरा के फाउंडेशन यशपाल यादव जी से। उनसे जानते हैं वो बगीना विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। नमस्कार। ऐसा किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जा रहे हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है। इस क्षेत्र में किसानों की अलग समस्याएं हैं, व्यापारियों की अलग है, बच्चों की अलग है, रोजगार की समस्या है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली के कनेक्शन की समस्या है। तो उन सब मुद्दों को लेकर किसानों की एक बड़ी समस्या है अन्ना जानवर। किसान, हम बगीना विधानसभा की लगातार वोटिंग कर रहे हैं तो वहाँ एक समस्या आती है अन्ना जानवर। अगर आप जीतते हैं तो अन्ना जानवरों के लिए क्या समाधान लेंगे? अन्ना जानवर की समस्या सभी किसान जानते हैं कि कौन सी कहाँ से हो रही है और कहाँ से ये प्रायोजित है। ये जानबूझ के किसानों को ये तकलीफ दी जा रही है और मैं मानता हूँ जब हमारी सरकार आएगी तो इस पे काबू किया जाएगा और जानवरों के लिए गौशालाएं बना के उनको वहां भेजने का काम किया जाएगा। इस सरकार ने गाय के नाम पे बातें तो बहुत की और गाय गंगा की बात करने वाली सरकार ना गंगा साफ कर पाई ना गायों का उद्धार कर पाई। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोई भी मुद्दा उछाल देते हैं, लेकिन उसका कोई भी आज आप देखिए गायों की क्या हालत है सड़कों पे। तो ये गायों के ना गंगा के किसी की हितैषी नहीं है, ना ही जनता की हितैषी। एक चीज आपने नया सवेरा चलाया, उसके जगह गाँव में मैंने स्वयं रिपोर्टिंग की जनसेवा केंद्र खुले हुए हैं। ये सोच आपके कहाँ से आई थी? लोगों के बीच में काम कर करके जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी समस्याएं मिलती हैं। कई समस्याएं पहले कई समय तक ऐसी थी कि जिनके लिए लोग नगर तक आते थे, सरकारी दफ्तरों में जाते थे, कागज लेके घूमते थे पेंशन बनाने के लिए या राशन कार्ड बनाने के लिए। इधर उधर घूमने से जब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों को एक ऐसा जगह दी जाए जिसपे ये जाके निःशुल्क अपना काम करा सकें और हक से बोल सकें कि ये मेरे कागज है, मेरा काम करके आप दीजिए, जो काम सरकार को करना चाहिए। तो हम लोगों ने वही प्रयास किया। आज हमारे केंद्रों पर कोई भी जाता है, गाँव का व्यक्ति अपने कागज दे आता है, उसको एक्नॉलेज के साथ उसकी एप्लीकेशन मिल जाती है किसी भी चीज की, चाहे आधार बनना हो, चाहे राशन कार्ड बनना हो, चाहे पेंशन अप्लाई होनी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता हो, चाहे किसी बच्चे को अपना कंपटीशन का फॉर्म भरना हो, कुछ भी हो, A to Z सारी चीजें हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। चाहे वोटर आईडी बनाने तक का ऑनलाइन काम केंद्रों से हुआ है। तो लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ता, सिर्फ कागज लेके वहां पे छोड़ जाइए और रजिस्टर पे नंबर लिख जाइए, उनको फोन पे उनको बता भी दिया जाता है। तो एक प्रयास था कि इस तरीके से काम होना चाहिए और मैं तो ये मानता हूँ सरकारी दफ्तरों में इस तरीके से काम होना चाहिए। बगीना में एक चीज देखने को मिल रही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए आप एक उद्योग बिजनेसमैन भी है, तो आप कौन सा बड़ा प्लान है आपके लिए अगर आप विधायक बनते हैं कि जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, बेरोजगारी की जो समस्या है वो कई साल के, जिसको कहते हैं ना कि कई साल जब आप की मेहनत के बाद ये वो आया है कि जब काम नहीं किया गया तो धीमे 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 बच्चे पढ़ते गए, उद्योग खत्म होते गए। तो ये समस्या एकदम से हल भी नहीं होगी। इसके लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, लोकल के नेताओं को, लघु उद्योगों को, छोटे व्यापारों को, बड़ी इंडस्ट्रीज को, सबको मोबिलाइज करना पड़ेगा। तब जाके धीमे 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 आप देखेंगे कि 4-5 साल में ये बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये पिछले सरकार का जो कह सकते हैं कि ये काम है कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, तो इनका जो मक्कारी है वो आज दिख रही है नौजवानों के जीवन पे। और मैं सभी नौजवानों से कहूंगा अगर इनको चुनोगे तो अगले 5 साल भी आपके खराब हो जाएंगे। एक चीज हमने देखने को मिली है बगीना विधानसभा में, लोगों का कहना है कि रेलवे का एग्जाम 3 साल से नहीं हुआ। इसमें भाजपा का फेल्यूर है, लेकिन विपक्षी दलों का भी फेल्यूर है। उन्होंने इस बात पे आंदोलन नहीं कर पाए। नहीं, आंदोलन हो कहां पा रहे हैं? आज आप आंदोलन कर सकते हैं, धारा 144 लगा देते हैं। कभी भी किसानों को आंदोलन करने दिया था? किस तरीके से उनके आंदोलन को रोका गया था? तो ये सरकार तो आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ है। ये अपनी बुराई सुनना नहीं चाहते। आप देखिए कहीं पे भी जो इनके खिलाफ बोले उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। किसानों को कभी लफंगा बोल दिया, कभी जो इनके और बिलों का विरोध कर रहे थे उनको किसके खालिस्तानी बोला गया, क्या नहीं बोला गया। तो ये सरकार विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती
और विरोध वही कमजोर व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता है। ये लोग अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, इसलिए ये बुराई सुनना नहीं चाहते अपनी। 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव में क्या बड़ा अंतर आप देख रहे हैं? बड़ा अंतर है कि लोगों की आंखें खुल गई हैं। लोग सारी चीजों का आकलन कर रहे हैं कि 2017 से पहले क्या माहौल था, बाद में क्या माहौल है, और लोग अब इनकी सरकार, इनमें और हमें जज करके वोट करेंगे। हमारे कामों को मूल्यांकन किया जाएगा। ये पहले तो ये हमारी सरकार थी जब, तब तो पता नहीं क्या क्या बोल देते थे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, और दुनिया भर की ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। तो उल्टी सीधी बातें करके इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि कौन सी सरकार बेहतर थी। बवीना के जो लोकल लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, चंद्रपाल यादव माननीय नेताजी अच्छे व्यक्ति हैं, यशपाल भैया अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनके साथ लगे रहते हैं उन लोगों का कंट्रोल नहीं रहता है। वो लोग कंट्रोल कैसे कर पाएंगे आप अपने लोगों को? नहीं, देखिए, यही एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो हर चीज का बैलेंस बना के चले, और जो भी गलत चीजें हैं उनको रोक पाए, उन पे अंकुश लगा सके। अब अगर आप ये कहा जाएगा कि हमारी सरकार में अगर हमारे लोग इस क्षेत्र में लोग कंट्रोल में नहीं है, तो मेरा फेलियर होगा, मेरी गैर जिम्मेदारी होगी, तो मैं उसके लिए पूरा अकाउंटेबल हूँ। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, और मैं अपनी जिम्मेदारी पहले तो बखूबी निभाऊंगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। और आप देखेंगे मेरे साथ कोई ऐसे लोग मैं रखता भी नहीं हूँ गलत प्रवृत्ति के लोग, और ना आगे कभी मिलेंगे आपको। एक चीज देखने को मिल रही है कि आपने एक साल बवीना में लोग कह रहे हैं कि हमें 2 विधायकों की सेवा मिली, एक नया सवेरा केंद्र से आपकी, एक राजेश सिंह पारेजा की, तो आप विधायक बन जाए तो नया सवेरा केंद्र चलेगा या चुनाव के बाद? सवेरा केंद्र तो विधायक बने या ना बने उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो चीजें चलेंगी, नया सवेरा अपना काम करता रहेगा। क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं हो पाता, तो इसलिए अभी बवीना में, नहीं तो ये तो सब जगह हमारे काम चल रहे हैं और चलेंगे। अब आपकी पार्टी में 2 दावेदार हैं, एक आप हैं और एक वीरेंद्र यादव, दीपक भैया। लोगों का कहना है अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो समाजवादी पार्टी बवीना सीट निकल सकती है, और अगर दोनों की गुटबाजी सामने आई तो सीट हार जाएगी। तो गुटबाजी को कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी, मैंने बहुत बारीकी से देखा है, कोई किसी के वोट नहीं काट सकता, न लोग किसी के कहने पर वोट देते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। तो लोग जो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे वो देंगे। अगर लोग मेरे सपोर्टर हैं तो अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे वोट तो दे देंगे, लेकिन मेरे कहने से ये कहें कि किसी और को वोट दे दो या इसको मत करो, तो लोग इतना, लोग अपना जिसके विचारों को इतना गिरवी नहीं रखते किसी के पास कि उसकी सोच से ही चले। तो लोगों के पास अपना विवेक भी है, बुद्धि भी है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सब ओवररेटेड चीजें हैं कि अपने आप को हाइप करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मना लेंगे आप अपने साथी को, आपकी पार्टी? हम तो सबका साथ लेके चलेंगे, जो मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहे ना माने। एक चीज देखने को मिल रही है कि बवीना विधानसभा सीट अभी तक इतिहास में सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी जीती। बवीना विधानसभा सीट कमजोर कड़ी है समाजवादी पार्टी की। 2012 में हारे, 2017 में हारे, 2007 में हारे। अब इस बार कैसे जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, जीतने का एक ही मंत्र है हम लोगों के पास, हम लोगों का काम और छवि और समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार अच्छा समर्थन मिलेगा और जीतेंगे। कोविड में प्रचार के नियम बदल गए हैं, पूरा चुनाव प्रचार डिजिटल हो चुका है, 5 लोगों से ज्यादा प्रचार नहीं कर पा रहे, रैलियां भी शायद ना हो, तो अब आप ये कैसे मैनेज हो रहा है? अब हम लोग नहीं, प्रचार हो रहा है, डोर टू डोर प्रचार करते हैं 5 लोगों के साथ, और फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे प्रचार होता है, व्हाट्सएप के द्वारा होता है, तो नए नए तरीके से फोन कॉल के द्वारा होता है। लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में जाके 5-5 लोगों की टुकड़ियों में कर रहे हैं। अब 300 लोगों की मीटिंग भी अलाउ हो गई है, तो प्रचार में कोई दिक्कत नहीं। और प्रचार दिक्कत उसको हो जो कभी निकला ना हो। हम लोग तो जहां जहां जा रहे हैं वहां हर गांव में तीसरी चौथी बार पूरा गांव घूमने जा रहे हैं, तो हम लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है। अच्छा, भाजपा की आईटी मजबूत है, आप अपनी आईटी मजबूत कर लेंगे चुनाव होते तक? आईटी मजबूत हो या ना हो, हमारा काम मजबूत है, और वो हमारे लोगों तक पहुंचा देंगे। युवाओं, बवीना विधानसभा के युवाओं के लिए कुछ संदेश है आपको? सभी युवाओं के लिए यही संदेश है। मैंने पहले भी बोला कि आपके 5 साल खराब हो चुके हैं। आज आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, सरकारी विभागों में इन्होंने नियुक्तियां करना बंद कर दी है। अगर एक बार और चुनेंगे सरकार, देखिए लोकतंत्र है, कोई किसी को भी चुन सकता है, मैं सिर्फ उसके साइड इफेक्ट बता रहा हूँ।
तो आने वाले 5 साल में फिर पूरा ही जीवन बर्बाद है। कहीं उम्मीद ही छोड़ दो कि कुछ नौकरी मिलेगी, कुछ मिलेगी, सब बिक जाएगा। और वैसे जिस किस्तों में जिस तरीके से देश को बेचा जा रहा है वो हर नौजवान के सामने है। और ये आने वाले समय के लिए आपके भविष्य का चुनाव है, इसलिए सोच समझ के वोट करें। धन्यवाद।